हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे, हमने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहा हूं। इसके पहले हमने बेसिक मैथ पार्ट फर्स्ट का एक वीडियो बना रखा है जो 2024 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका सेट 2 हम करवाने जा रहे हैं। पीछे ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिए। बेसिक मैथ का वो सेट 3 था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसी में सेकेंड पार्ट है, उसके आगे का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक बार। कह रहा है D इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC। ये D हमारा कोई पॉइंट है BC की साइड पे। कह रहा है ऑफ ट्रायंगल ABC में कुछ इस तरीके से है कि हमें दे रखा है, गिवन हमें ADC इक्वल टू दे रखा है क्या, BAC। ध्यान दो, ADC मतलब ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के हमारी क्या है, बराबर है। सो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। तो गिवन क्या है, आपको गिवन पहले लिख लो। गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये गिवन है, क्या है, गिवन है। हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू कितना, DC। ये प्रूव करना है। तो प्रूफ की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, अब एक बात ध्यान समझो कि जो एंगल हमारा बराबर है उसी एंगल की साइड आप बात करो। जैसे ADC बोल रहा है तो आप BAC लोगे, क्या लोगे, BAC ट्रायंगल बात करोगे, ठीक है ना। तो बात कर लें इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ध्यान समझो आप कि इसमें हमें ऑलरेडी दे रखा है ADC बराबर क्या है, BAC। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। जब ये गिवन है, और एक बात और समझो हमारा, जब ये गिवन है तो हम बात कर लें ADC में हमारा ये वाला C कॉमन हो रहा है और BAC में भी हमारा ये C वाला क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो दोनों में C क्या है, एंगल C क्या है, कॉमन है। एंगल C क्या है, कॉमन है। जब एंगल C कॉमन हो गया, दो एंगल बराबर हो गए किसी भी ट्रायंगल में, तो मैं बोल सकता हूं कि ये सिमिलर है, क्योंकि तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल सिमिलरिटी BAC, एंगल सिमिलरिटी, एंगल क्या, सिमिलरिटी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिमिलैरिटी। अब एक बात समझो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, देखो ध्यान से। हमें जरूरत किसकी है, AC की जरूरत है। जब AC ले रहे हैं तो इसमें कौन सा साइड लेंगे, BC। कौन सा लेंगे, BC। तो हम बात कर लेंगे AC अपॉन BC। अगर आप फिगर से करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, यहां से जो बता रहा हूं उससे इजी होगा। AC BC सीक्वेंस आप ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि जब हमसे बोला है ADC और BAC तो बीच वाला एंगल हमारा क्या है, ये दोनों सिमिलर आना चाहिए, मतलब सेम साइड पे आना चाहिए। बीच में आ रहा है तो इसका भी बीच में आना चाहिए। AC अपान कितना हो गया, BC। ठीक इसी तरीके आप बोल सकते हो क्या, यहाँ देखो इस वाले में हम बात कर सकते हैं। AC इसका लिए थे तो इस वाले में बात करोगे CD ये वाला CD अपान कितना, AC। क्यों किया, अब एक बात समझो। सेम साइड हमारा जो है, जैसे AC था तो यहाँ पे BC लिया सेम साइड। जब इस वाले ट्रायंगल में पहले रेशियो ले लिया है तो CD भी इसी साइड के लेंगे, और यहाँ क्या, AC। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये किससे है, बाई सिमिलरिटी से। किससे, सिमिलरिटी से। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, BC इंटू AD। BC इंटू कितना, AD। शायद यही प्रूव करना था आपको, देख लो एक बार। BC इंटू DC है, BC इंटू कितना है, DC है। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD है ना, सॉरी AD नहीं, CD। यहाँ पे यहाँ कितना है, CD। यही प्रूव करना था, ये क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो यहाँ पे तो हो गया, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या, प्रूव्ड। बस ध्यान ये रखो कि सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अब ADC दिया है तो आप गलती से ABC नहीं ले लोगे। हमें D वाला एंगल बीच में है तो A वाला एंगल भी बीच में होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया के लिए सीक्वेंस का आपका मायने रखेगा। यहाँ सीक्वेंस अगर आपने सही रखा है, रेशियो निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। चलते हैं आगे। हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इसी तरीके हमसे बोल रखा है क्या, y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, 2।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। कुछ बोल तो रखा नहीं है कि कौन से निकालना है मेथड से, तो आप कोई भी लगा सकते हो। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं यहाँ पे, करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 18, ये आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। 2 क्या है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ कर लेंगे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 18। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस कैंसिल, 5y इज इक्वल टू कितना 20, y इज इक्वल टू कितना 20/5 मतलब कितना 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब हम बात कर लेंगे y इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 मतलब कितना 1, ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना 4। आप कंफर्मेशन के लिए वैल्यू क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। यहाँ पुट करोगे 1, 4 2 जा 8, ये 9 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना 2, तो ये 2 आएगा, मतलब ये सही है। मतलब क्या है, सही है। ये सॉल्व करना था। चलते हैं आगे। इसी में सेकंड नंबर कर रहा है, चेक वेदर द पॉइंट -43 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, -43 लाइज ऑन बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। हमसे कह रहा है क्या ये इसका लाई कर रहा है ये -43, तो चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक है, और एक क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। बस हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हेंस हम बात कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। -4 प्लस 3 प्लस 1 LHS लिया है। क्या लिया है, LHS। जब देखेंगे तो कितना हो गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। हेंस -4 3 passes from -4 3 passes, या मैं बोल सकता हूं लाइज ऑन -4 3 लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा होगा। इसी तरीके यहाँ पुट कर लो -4 माइनस, अब यहाँ करोगे -3 इज इक्वल टू कितना 1, तो ये इस पे लाई नहीं कर रहा है, इस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। -4 और 3 अगर आप पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो पुट करके देखोगे तो ये कितना हो गया -7, ये नॉट इक्वल टू 1, तो मैं बोल सकता हूँ ये इस पे लाई हमारा कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, गलत है। हेंस -4 3 नॉट लाइज ऑन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते थे, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लोगे, लीनियर इक्वेशन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 0, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ऐड देम मतलब ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 0, ये फाइनल आंसर आएगा। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ बात कर लेंगे, 0 पुट करोगे, 0 प्लस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू कितना -1, ये आएगा। हेंस -4 3 डज नॉट लाई ऑन both the lines, ये आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे। कर रहा है प्रूफ करना है, 6 - 4√5 की बात कर रहा है। 6 - 4√5 इज एन इरेशनल नंबर, और हमें बता रखा है ये कितना है, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट इज रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर।
hence 6 minus 4 root 5 is equal to P by Q, where P and Q are integers and does not have any common factor other than 1, वन के अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं है, ऐसा लिख दोगे। और एक बात और लिखोगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, हम बात कर लेंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये बात हो गई तो आप इसको क्या कर लोगे, अब देखो P बाई Q की फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको ऐसा कर लो कि 4 रूट 5 को उधर भेज दो, 4 रूट 5 इधर आ जाएगा, P बाई Q को इधर भेज दो, 6 माइनस P बाई Q हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6Q माइनस P अपॉन Q, और ये 4 हमारा 4 रूट 5 आएगा, कितना है 4 रूट 5, 4 को इधर भेज दो, 6Q माइनस P अपॉन 4Q इज इक्वल टू कितना रूट 5। यहां पे लिखोगे एज वी नो 6Q माइनस P अपॉन 4Q is rational number, but root 5 is irrational number, which contradicted our prediction. Hence 6 minus 4 root 5 is irrational number. यही काम आपको करना था, इतनी बातें आप लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लिखना था इसमें और कुछ नहीं करना था, नोट कर लीजिएगा एक बार। चलते हैं आगे। कह रहा है इवेल्युएट करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट। ध्यान ये रखना है कि ए की वैल्यू कितनी हो, 30 हो, ए की वैल्यू कितनी हो 30, और हम बात कर लें बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो 45। जब पुट करेंगे आप वैल्यू तो साइन 30 इक्वल टू हम जानते हैं 1/2 होता है, और कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, प्लस यहाँ बात कर लेंगे 1/√2। दोनों की अगर बात कर लूँ तो 1/2√2 प्लस √3/2√2 निकालूंगा तो 2√2 आ गया, ऊपर कितना जाएगा 1 प्लस √3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यही हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। चलते हैं आगे। 24 के बाद हमसे बात कर रहा है 25 नंबर। कर रहा है एक बैग है जिसमें कंटेन कर रहा है 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल, ठीक है ना। रेड बॉल है और ये वाइट बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल ये दे रखा है 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग येलो बॉल। येलो बॉल की हमसे प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है, पूछ रहा है। ये क्या है, ये हमारा बैग में ऑलरेडी क्या कर रहा है, बैग में इतना दे रखा है बॉल। अब एक बात समझो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक बातें तुमको पता होनी चाहिए कि किसी भी बैग में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो जितने भी हमारी कंडीशंस रहेंगी सबकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं सम कर दूंगा तो कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक। मतलब मुझे समझ में आ रहा है, रेड का मुझे नंबर पता है और रेड का क्या पता है, प्रोबेबिलिटी पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बात कर लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू, अगर मैं बात कर लूं मल्टीप्लाई बाई हम बात कर लें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन अपॉन कितना
टोटल कंडीशन, यही तो होता है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, या नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। जो मुझे दिया है नंबर वो कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है 4। जो रेड आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4। टोटल का मुझे पता नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमें पता है कितना 1/5, कितना पता है 1/5। तो यहाँ से टोटल मैं बात कर लूंगा, टोटल हमारा जो पॉसिबिलिटीज या टोटल कंडीशन जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे टोटल कंडीशन हमारी आ जाएगी कितना 4 × 5, 4 × 5 का मतलब कितना 20। टोटल कंडीशंस जो आ गई हमारी कितनी आ गई 20। टोटल कंडीशंस का मतलब जो बाल आएंगे टोटल वो कितने होंगे 20 होंगे। तो हम बात कर लेंगे, यहाँ पे 5 वाइट है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल बोले या टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोले, वैसे तो इवेंट नहीं है, बॉल ही ज्यादा बेटर है, टोटल बॉल ही आएंगे हमारे। तो व्हाइट बॉल आपको पता है कितना है 5 है, कितना है 5। टोटल बॉल आपने निकाला कितना 20, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1/4। जो व्हाइट का आएगा वो कितना आ गया 1/4। और आप जानते हो कि तीनों का अगर मैं सम करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो हमें ये बात पता लग गई कि 20 बॉल ये था, 4 बॉल ये, 5 बॉल ये, तो येलो बॉल कितना हो जाएगा, येलो बॉल नंबर ऑफ येलो बॉल यहां से निकालेंगे 20 - 5 - 4, 5 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल नंबर ऑफ येलो बॉल अपॉन टोटल बॉल, तो नंबर ऑफ येलो बॉल कितना है हमारा, ये 11 है और टोटल कितना है 20। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितना आएगा, ये आएगा, कितना आएगा ये। यही आपसे कहा था निकालने के लिए और यही आपको निकालना था। इसको दूसरे तरीके भी आप निकाल सकते थे, ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, और इसी तरीके की बात कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। ये 1/5 दे रखा था, ये 1/4 दे रखा था, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकालना था, येलो बॉल क्या करना था, निकालना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल जब तुम निकालोगे यहां से, तो यहां से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तब भी तुम्हारा कितना आएगा 11/20 ही आएगा। तो ये भी तुम कर सकते थे या तुम ये कर सकते थे, तुम्हारा जो मन करे वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे। तो अभी आज हो सकता है कि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो, रीजन उसका ये गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लेक्चर लेते हुए, और ऑफलाइन क्लास में भी कई लेक्चर्स होते हैं इसलिए थोड़ा सा ये खिंचा हुआ है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आवाज इसलिए धीरे बोल रहा हूँ अभी आज की क्लास में, तो हमारे समझ से सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 2 अलार्म्स क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म रेगुलर इंटरवल। हमसे बोल रहा है 20 मिनट पे एक हमारा क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है, एंड 25 मिनट पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, 25 मिनट पे रेस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, फर्स्ट बीप जो है टुगेदर है, फर्स्ट बीप टुगेदर 12 noon पे है, 12 किस पे है, नून पे है। करा एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम, वो कब हमारे क्या होंगे, बीप करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। यहां ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में कह रहा है जब कि 20 मिनट और 25 मिनट के रेगुलर इंटरवल पे बार बार क्या हो रहे हैं, बीप कर रहे हैं अलग अलग। लेकिन फर्स्ट टाइम ये 12 noon पे हमारा क्या किए, कंबाइंड हमारा एक साथ क्या हुए, बीप किए। तो तुमसे यही बात पूछ रहा है कि कब नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो एक बात जब ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं, हेंस 2 अलार्म will beep together at their LCM। तो 20 मिनट 20 और 25 मिनट दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 20 मिनट और 25 मिनट दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 का भी अगर तुम निकालते हो तो ये हो जाएगा 2 × 5। 25 का अगर तुम निकालते हो तो 5 × 5।
एलसीएम अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 मिनट। कितना हो जाएगा, 100 मिनट। 100 मिनट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट ये इतनी देर बाद होंगे, क्योंकि मुझे पहले ही पता है। हेंस नेक्स्ट बीप इज इक्वल टू 12 नून था, प्लस इसमें क्या हो गया, 1 आवर 40 मिनट ऐड हो गया। 1 आवर 40 मिनट क्या हो गया, ऐड हो गया। मतलब 1 आवर 40 PM पे हमारा क्या होगा, ये फिर से बीप करेगा। ये फिर से क्या करेगा, बीप करेगा 1 बजे और 1:40 पर या 1:40 पे, ठीक है ना। तो यही आपके क्वेश्चंस थे। ये एलसीएम हमारा निकालना पड़ेगा ऐसी कंडीशंस में जब हमसे कहेगा बीप करने की कंडीशंस कि हाँ फिर से हो रहा है तो बीप किया। अगर यहाँ कुछ कॉमन फैक्टर्स की बात करता तब हम बात कर लेते, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात करते, एचसीएफ की बात करते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ हमारा है नहीं। ये हमसे डायरेक्ट पूछा कि हाँ बीप कब से करेगा, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर ही हम ऐसी कंडीशन पे निकालते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया। चलते हैं आगे। कह रहा है द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। इसको एक बार चेक करेंगे, पेपर में यही क्वेश्चन दिया है या कुछ और दिया, हाँ ठीक है कि सही है, दोनों कोड की माप किया, यही पूछ रहा है। कह रहा है द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखो लेट कर लेंगे, लेट स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स, और हमसे सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है कि ग्रेटर वाला जो है वो कितना है, ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, ठीक है। दोनों का अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 18 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। यहां से कर लेंगे 2x इक्वल टू 180 माइनस 18, 2 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा कितना, 6, 162 होगा, और यहां से निकाल लेंगे 81 आएगा स्मॉलर, और ग्रेटर एंगल हम बात कर लेंगे, ग्रेटर एंगल 81 प्लस 18 अगर हम करें तो 99 डिग्री ये आएगा, और स्मॉलर कितना आएगा, 81 डिग्री। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है, -2 एंड 2 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे 7 एंड -4। मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है। इसको x1 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, y1, इसको मान लेंगे x2, और इसको मान लेंगे y2। यहां लिखेंगे लेट AB इज डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो ऑफ 1 इन ट्राइसेक्शन। जब 1 रेशियो में डिवाइड करेगा, 1 ये भी, 1 ये भी, और 1 ये भी, तो यहां से यहां तक की अगर हम बात कर लें, जो रेशियो है डिवाइडेड वो कितना है, 1 है। यहां से यहां तक की बात कर लें, जो रेशियो डिवाइडेड है वो कितना है, 2 है। हम बात कर लेंगे पॉइंट C कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें दे रखा है। m1 की वैल्यू अगर हम बात कर लें कितना है, 1, x2 की वैल्यू बात कर लें 7, प्लस m2 की वैल्यू बात कर लें 2, इंटू x1 की वैल्यू बात कर लें कितना, -2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 की बात कर लें, ये 1 दे रखा है, y2 की बात कर लें -4 दे रखा है,
प्लस m2 की बात कर ले कितना 2 दे रखा है, y1 की बात कर ले कितना 2 दे रखा है, अपॉन 1 प्लस 2। देखो यहाँ ध्यान से 7 माइनस फोर अपॉन 3, और यहाँ -4 और +4 ये तो 0 हो जाएगा, 0/3 हमेशा 0 ही आएगा, 3/3 का मतलब 1 आएगा, और ये कितना आएगा 0। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट तुमको मिल गए हैं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर से आप फिगर ड्रॉ करोगे। अब यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये 1 पार्ट था, ये 1 पार्ट था, और ये 1 पार्ट, तो ये जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2, और यहां से यहां तक का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 1, कितना आएगा 1। यही चीज आपसे कह रहा था। और कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये दे रखा है -2 और 2 दे रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 7 एंड -4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट डी कोऑर्डिनेट अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप ये फार्मूला रेफर कर लेंगे। मैं वहां डायरेक्ट वैल्यू क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं। m1 x2, यहां देखो मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। m1 x2 प्लस m2 x1, x1 की बात कर लेंगे तो -2 अपान m1 प्लस m2। इसी तरीके m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सॉल्व कर लेंगे। 14 माइनस 2 अपान 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अपान 3। सॉल्व करेंगे 12/3 और 10/3। यहां ध्यान रखिएगा ये 7 - 4 था, तो यहाँ 7 - 4 होगा। जब यहाँ -4 होगा तो ये भी कितना होगा -4, और यहां से अगर सॉल्व करोगे तो -8 + 2 हो जाएगा। -8 + 2 मतलब कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -6। ध्यान देना, प्लस माइनस में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अदरवाइज ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 4 - 2 आएगा। कितना आएगा 4 - 2। तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सारी चीजें हमारी क्या है वैसे ही हैं। चलते हैं आगे। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा है, द रेडी OA इक्वल टू हमें दे रखा है, ये जो दे रखा है वो कितना है R है, OQ इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमें जैसा कि फिगर में दे रखा है कॉर्ड CD इज लार्जर, CD हमारा क्या है लार्जर है, लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। एक मिनट, कॉर्ड CD हमारा क्या है, कॉर्ड CD लार्जर पे हमारा क्या ये कॉर्ड है, और ये स्मॉलर से टच करते हुए उसका टेंजेंट है, ये कर रहा है। ठीक है, क्यू पे टच कर रहा है। PA इज टेंजेंट, जहां पे PA की वैल्यू दे रखी है कितना 16 सेंटीमीटर, और OP की वैल्यू हमको दे रखी है कितना 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे जो जो दे रखा है आप जानते हो, OP इक्वल टू हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और PA इक्वल टू कितना है, PA इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और OA इक्वल टू R दे रखा है। तो हम बात कर लेंगे इन ट्रायंगल OAP क्या निकालना है, CD निकालना है। क्या निकालना है CD, ये निकालना है, CD फाइंड करना है। CD क्या करना है फाइंड करना है। तो CD फाइंड करने से पहले आप एक बात समझ लो, अगर मुझे QD मिल जाए, QD क्या हो जाए मिल जाए, तो इसका डबल कर देंगे तो CD मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट हमारा होकर पास कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, कॉर्ड को 2 पार्ट में हमारा क्या करता है ब्रेक करता है। क्योंकि दोनों सर्कल कंसेंट्रिक है, कैसे सर्कल है कंसेंट्रिक, ये 20 है 16 है, इसका निकाल लेंगे रेडियस, इसका रेडियस क्या हो जाएगा इजिली निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो जब रेडियस आपका निकल जाएगा, मतलब इसका रेडियस हमें मिल गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया मिल गया, ये मिल जाएगा, और ये पहले से दिया है तो ये QD निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री। जब ये निकल जाएगा तो इसका डबल करेंगे तो CD निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा CD। चलिए देख लेते हैं, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल OA
P, एंगल ओ ए P इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ये ऑलरेडी क्या है टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है। तो हम बोल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर अगर हम बात कर लेंगे तो कितना 20 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर अगर हम बात कर लेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर की बात कर लेंगे तो कितना 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 माइनस 6 6 जा 36, 6 3 कैरी हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 ये 12 आ जाएगा, 12 3 15 256 के आसपास हमारा आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा इतना आ गया, जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 144 के आसपास आ जाएगा। और आर इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। जब ये 12 सेंटीमीटर आ गया मतलब ओ ए इक्वल टू ओ डी इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल हम बात कर लेंगे ओ क्यू डी, ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। क्यू डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस है। तो ओ डी स्क्वायर कितना है देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर कितना है, ओ क्यू 6 है, कितना है 6 है। सॉल्व कर लेंगे 144 माइनस 36, 14 में से 6 जाएगा कितना 8, 13 में से 3 जाएगा कितना 10। क्यू डी की वैल्यू कितनी है, क्यू डी की वैल्यू है, क्यू डी का रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रूट, इसका फैक्टर कर लीजिए ना आप। थ्री 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब 6 एक बाहर चला आएगा और रूट 3 हमारा क्या होगा अंदर। आप ये भी काम कर सकते हो। 6 रूट 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 रूट 3। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो क्यू डी निकल गया, हम बोल सकते हैं सी डी इक्वल टू 2 इंटू क्यू डी। क्यों, ऑन कॉर्ड सी डी perpendicular is drawn from the center. Perpendicular is drawn from center. जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू डी की वैल्यू कितनी है 6 रूट 3 है, तो हो जाएगा 12 रूट 3, कितना जाएगा 12 रूट 3 क्या सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। कह रहा है इन गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है हमारा पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट। आर ये हमारा क्या कर रहा है टेंजेंट हमारे ड्रॉ कर रहे हैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट टी से। सर्कल का सेंटर ओ है, हमें प्रूव करना है ये पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल किसके ओ पी क्यू के क्या है डबल है। चलिए देख लेते हैं, गिवन है पी टी एंड क्यू टी दोनों इक्वल होंगे, टेंजेंट है, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टी, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टी। ये तो हम जानते भी हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट कोई ड्रॉ किया गया है सर्कल पे तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल। हमसे कह रहा है प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल पी टी क्यू
इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो जो प्रूव करना है, अब एक बात ध्यान से देखो कि ये ओ पी टी ये पूरा जो आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री, ये कितना आएगा 90 डिग्री। तो हम बात कर लेंगे प्रूफ में, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। क्यों, ये हमें दे रखा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर से हमारा ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये हमारा पूरा कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरीके हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, पी टी क्यू चाहिए। क्या चाहिए, पी टी क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ, और ओ पी क्यू भी चाहिए, तो क्यू पी टी इक्वल टू आप लिख सकते हो 90 माइनस कितना ओ पी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बात कर लेंगे, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। इसी तरीके हम बोल सकते हैं, इसी तरीके हम बोल सकते हैं क्या, पी टी, चूंकि हम बात कर लें पी टी इक्वल टू क्या है, क्यू टी है, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट टी टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल। ये हमें वैसे गिवन क्या, ये अलग से दे रखा था, लिखना यहाँ था, मैंने वहीं लिख दिया। तो ये हमारा दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। हेंस इन ट्रायंगल टी पी क्यू, एंगल हम बात कर लेंगे टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी इक्वल साइड अपोजिट एंगल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। ये बराबर हो गया, ये क्या हो गया बराबर। अब एक बात समझो कि ये बराबर हो गया। अब हम बात कर लेंगे टी पी क्यू में, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, तो एंगल हम बात कर लेंगे टी पी क्यू प्लस क्यू टी पी, टी पी क्यू प्लस क्यू टी पी। इसी तरह की बात कर लेंगे तीसरा वाला एंगल, पी हो गया टी हो गया, तो अब हमारा बचा क्या, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल समेशन, ठीक है ना। ये हमें क्या है, यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब देखो टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों क्या है, बराबर है। टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों क्या है, बराबर है। और अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो किस फॉर्म में लेके जाना है हमको, ओ पी क्यू की फॉर्म में ले जाना है। किस फॉर्म में, ओ पी क्यू। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो पी टी क्यू या क्यू टी पी तो हमारा रहेगा, ये वाला तो रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं पी टी क्यू। इसको जो है मैं इधर लिख दे रहा हूँ पी टी क्यू, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो बात कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड से हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं टी पी क्यू हमारा पहले से ही था, इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और यहां से अगर आप देखें तो इनको आप लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां लिख लोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पे लिख लोगे पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू कितना हो जाएगा 2 टी पी क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि इसके क्या है, बराबर है। सॉल्व कर लोगे इसको तो हो जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल,
पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 एंगल ओ पी क्यू। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार फिर से समझ लो इसको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है सिवाय एक चीज के कि आपको ये पता है कि पी टी क्यू टी के बराबर होगा, तो अपोजिट साइड भी एंगल की क्या होगी, बराबर। जब ये अपोजिट साइड बराबर होगी और यहाँ पे हम देख रहे हैं ओ पी टी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तो ओ पी क्यू के फॉर्म में हमें प्रूव करना है, किसमें, ओ पी क्यू के फॉर्म में। तो ओ पी क्यू और क्यू पी टी अगर मैं बात कर लूँ, दोनों मिलकर हमारा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्यू पी टी, क्योंकि इसी ट्रायंगल के एंगल की हमें बात करनी है। क्यू पी टी हमारा बराबर होगा टी पी क्यू के, क्योंकि इक्वल साइड अपोजिट एंगल, ये इक्वल साइड है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, बराबर। बस इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आपका कैंसिल आउट होगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं आगे। कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो दे रखा है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सॉल्व कर लेंगे, LHS ले लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कितना, साइन थीटा। अगर आप सॉल्व करोगे तो नीचे सब में देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या यहाँ पे भी, साइन स्क्वायर थीटा सब पे है। ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो जब मैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर लिखूंगा कॉस के रूप में, क्यों कॉस के रूप में लिख रहा हूं, क्योंकि जो प्रूव करना है वो किस में है, कॉस के रूप में है। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, आप जानते होंगे। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां लिख सकता हूं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी। ये कैंसिल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, RHS। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे बात कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आगे बात कर लेंगे। कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक सॉलिड है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, विथ हेमिस्फेरिकल एंड सेम रेडी। ये हमारा हेमिस्फेरिकल रेडियस है सेम एंड पे। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमें दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए ध्यान से, पूरा 20 दिया था, डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40/2, मतलब कितना, 7 सेंटीमीटर। इस सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा, ये आएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, रेडियस है।
इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आएगी वो भी कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम बात कर लें तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा 7 सेंटीमीटर। हाइट, ये तो टोटल हाइट दिया था, ये क्या है, टोटल हाइट है। हाइट ऑफ सिलेंडर अगर निकालोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट 20 है, टोटल हाइट कितनी है 20 है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये निकाल लो। तो टोटल हाइट 20 है पूरा वाला, इसमें से 7 और 7 क्या कर दोगे माइनस, तो 20 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14, इट मीन्स कितना 6 सेंटीमीटर आएगा। पूरा 20 पता था, ये 7 है, ये भी 7 है, बीच वाला ये जो सिलेंडर का हाइट है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब निकाल लो। तो हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस सिलेंडर हेमिस्फीयर की केस में अगर हम बात कर लें तो जनरली जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो सबका सेम ही है। हाइट हम बात कर लेंगे, हाइट आप क्या है सिलेंडर, 2 पाई आर सब में कॉमन है, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू आर, यही होगा हमारा। सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो था वो कितना था 7 था, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो था हमारा कितना था 6 था, प्लस 2 इंटू रेडियस जो देखा था वो भी कितना था 7 था, 7 से 7 कैंसिल, 44, 6 प्लस 14 ये आ जाएगा 20, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर आएगा। यही क्या आएगा आंसर, नोट कर लेंगे। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है ए जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल शेप, एक जूस ग्लास है सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, विथ हेमिस्फेरिकल रेस्ट अप पोर्शन एट द बॉटम, ऐसा कुछ उभार टाइप का है। तुम देखते होगे जूस, कभी कभी जूस वाली दुकान पे जाते हो, नीचे वाली साइड से हमारा क्या होता है हल्का सा क्या होता है ऐसे होता है, या मिट्टी के तेल या केरोसिन वगैरह आप मेजर करने कभी जाते होगे तो वहां पे भी हम देखते हैं तेल वाला क्या करता है हल्का सा खाली होता है कम मेजर करने के लिए। तो कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है डायमीटर जो दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर है, और इट्स की हाइट जो दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर, हाइट जो दे रखा है कितना है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ग्लास, जब भी कैपेसिटी की बात करेगा हम वॉल्यूम की बात करेंगे, किसी बात करेंगे वॉल्यूम की। पूरा हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर। यहां ध्यान दो, इसके पूरे ग्लास की वॉल्यूम निकाल दें और ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दें तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम बात कर लेंगे 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हो जाएगा h माइनस 2/3 आर, यहां से निकाल लेंगे 22/7, आर की वैल्यू जो है हमारी यहाँ डायमीटर दे रखा था आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का जस्ट हाफ ही होता है 5 इंटू 5, हाइट जो दे रखी थी वो 14 दे रखी है, 14 माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 22 5 जा 110 होता है इंटू 7 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे 14 3 जा 42 माइनस 10 अपान कितना 3, तो ये हो जाएगा 110 अपान 7 इंटू 5 इंटू 32 अपान कितना 3,
तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और कितना 16 इंटू कितना 110 अपान कितना 21। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 7 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा 1 0 0 अपान कितना 21 सेंटीमीटर और किसमें क्यूब में, किसमें क्यूब में। तो इसको आप फाइनली सॉल्व भी कर सकते हो, चेक कर लो। ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं 3 से, 7 से हो सकता है क्या, 7 हो जाए पॉइंट में जाएगा, तो आप इतना पर ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को 32A के सेट 2 के स्टैंडर्ड पार्ट में अभी करवाया है। सेट 2 के जो मैथ था अभी स्टैंडर्ड मैथ का वो डाला है, उसी में करवाया है। सेम क्वेश्चन है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 32A नंबर क्वेश्चन है और ये करवाया है। तो आप वहां जाके क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। आगे बात कर लेंगे। ये भी हम बात कर लें, सेट 2 के पेपर में हमारा क्या किया गया है, करवाया गया है। सेट 2 में ये क्वेश्चन सेम आया था और यही क्वेश्चन आपको क्या किया गया था, वहां करवाया गया था। वहां जाके स्टैंडर्ड मैथ में आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 27 24 21 ऐसा है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, सम हमें जो दे रखा है 105 है। ए की वैल्यू अगर देखोगे फर्स्ट टर्म जो है वो 27 है, कॉमन डिफरेंस देखोगे 24 माइनस 27 माइनस 3 आएगा। और एपी की बात कर रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। पहले तो यहाँ पे ये देख लो कि सम कब हमारा 105 आ रहा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू दे रखी है 105, n बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा, सॉरी 0 और ये 1 आएगा ना, 5 2 जा 10, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 कैरी ये आ जाएगा 2 10 इज इक्वल टू n 27 2 जा कितना 54 प्लस माइनस 3n प्लस 3। सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 54 और 3 57 हो जाएगा, 57 माइनस 3n माइनस कितना 3n, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 57n माइनस 3n स्क्वायर 210, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3n स्क्वायर, इसको सबको इधर भेज दो, माइनस 57n प्लस 210 इज इक्वल टू कितना 0। अगर देखो सब में 3 का मल्टीपल है, n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 9 जा 27 3 7 जा ये हमारा ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना 0। तो अब इसका फैक्टर करना है, जब फैक्टर करना है तो आप देख सकते हो यहां से करोगे तो n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 5n प्लस 70 इक्वल टू 0, 0 बाई 3 0 ही आएगा, n कॉमन लोगे n माइनस 14 आएगा, माइनस 5 कॉमन लोगे n माइनस 14 आएगा। तो n माइनस 14 एक बार आएगा और एक बार कितना आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना हो गया 14 और n इक्वल टू एक बार कितना 5। ये दो आंसर आएंगे हमारे, एक बार 14 आएगा और एक बार क्या आएगा 5। इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म 0 होगा, तो 0 ये हो गया, फर्स्ट टर्म कितना है, इसी का सेकंड पार्ट है, a का हमारा कितना है 27 प्लस n माइनस 1, ये कितना दे रखा है -3। सॉल्व करोगे -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 30, n इक्वल टू 30 बाई 3
इट मीन्स कितना 10th टर्म ऐसा होगा जो हमारा क्या होगा 0 होगा। 10th टर्म हमारा जो होगा 10th टर्म विल बी 0। ठीक है ना, यही आपको सॉल्व करने थे। इस क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड। एक टावर है स्टैंडिंग ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लॉन्गर। शैडो की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, शैडो की बात कर रहा है। ये 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है इसका शैडो। 40 मीटर क्या हो जाता है लॉन्गर हो जाता है, पहले से 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। सन्स एल्टीट्यूड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड कितना है, सन की एल्टीट्यूड जो दे रखी है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है। देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, पहले 60 डिग्री था। इट वाज बोला ना, मतलब पहले की कंडीशन 60 थी, बाद की कंडीशन कितनी होगी 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये निकालना है। नाम दे दो ए बी सी और डी। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। तो यहां बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan इसलिए ले रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है, हाइपोटेनस से मतलब नहीं है। ए बी अपॉन कितना बी सी, ये √3। ए बी इक्वल टू कितना है h माना है, ये बी सी आ जाएगा। बी सी इक्वल टू h अपॉन कितना √3, h अपॉन कितना √3। दूसरे ट्रायंगल में बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो वहां हम 90 डिग्री के लिए ही बात कर रहे हैं। गलती से आप ए सी डी नहीं लेंगे, आप ए बी डी ही लेंगे जब भी लेंगे। तो यहाँ बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा tan 30, कितना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन कितना बी डी, ये हो जाएगा 1/√3। बी डी को आप लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और सी डी 40 है ही। ए बी हमारा कितना है निकालना है, जिसको आपने हाइट मान रखा है। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन बी सी की वैल्यू हम बात कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये हो जाएगा h/√3, यही तो है, प्लस 40 प्लस कितना 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3 माइनस h/√3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3h माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू कितना 40। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40√3 इक्वल टू कितना 2h, h इक्वल टू 40√3 अपॉन 2, इट मीन्स कितना 20√3 सेंटीमीटर। और √3 की वैल्यू हमको दे रखी है, तो 20 इंटू 1.73, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये कितना 3, 34.60 सेंटीमीटर के आसपास आपको क्या होगा, या मीटर यहाँ पे आया है तो मीटर हम लगाएंगे, यहाँ पे मीटर चल रहा है तो हम क्या लगाएंगे मीटर, मीटर लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मीटर में ही दे रखा है 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग
8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है किसी से, तो कुछ बड़ा होगा तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, टॉप की एक बार बात किया तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, जैसा कि बोल रहा है 30 डिग्री और क्या 45, तो टॉप का एक बार आ गया और एक बार क्या बॉटम का आ गया, और कितना है ये जो डिप्रेशन है वो कितना है 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ये पूछ रहा है आपसे, ये क्या कर रहा है पूछ रहा है, और ये जो दे रखा था टावर का या क्या दे रखा था टॉल बिल्डिंग था वो 8 मीटर है, 8 मीटर है टॉल बिल्डिंग का, टॉल बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ऐसी केस में आप नाम दे दोगे ए बी सी डी और क्या ई, बात कर लेंगे ई और इसको बात कर लीजिए एफ, एफ ई डी एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एफ ई डी इज इक्वल टू ई डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। ऐसे ही एफ ई ए इज इक्वल टू ई ए बी इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हम बात कर लेंगे इंट्रेंगल ईडीसी, और हाइट हम लेट कर लेते हैं, हाइट हम लेट कर लेते हैं कितना, ये तो 8 आमने सामने हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहां बोल सकते हो ए डी सी बी या ए बी सी डी इज रेक्टेंगुलर, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना 8 मीटर, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम बात कर लेंगे इंट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी में हमारा क्या है देखो सी डी इसमें भी कॉमन है ए बी इसमें भी कॉमन है, कुछ यहां से इक्वेशन बनेगा तो देख लीजिए ईडीसी tan 30 बात कर लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 जब बात करो तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर क्या है ईसी है, कितना है ईसी, और ये कितना है बेस कितना है सी डी है, कितना है सी डी, तो सी डी इक्वल टू अगर तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा ईसी अपॉन tan 30, ईसी अपॉन कितना tan 30, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ईसी तो हमारा ऐसे ही है, यही हमें निकालना है, और यहाँ tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 ईसी, किसकी वैल्यू आ गई सी डी की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बात कर लेंगे, इक्वेशन नंबर क्या बात कर लेंगे फर्स्ट, बात कर लेंगे ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई आप देख रहे हो ये 45 था तो ये भी कितना हो गया 45, तो tan 45 की बात कर लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर बीई है, बीई अपान ए बी, अपान क्या ए बी, और ए बी किसके बराबर था ए बी सी डी के बराबर था। बीई को आप क्या लिख सकते हो, बीई को लिख सकते हो बी सी प्लस सी, मतलब 8 प्लस ई सी, अपान ए बी को भी आप क्या लिख सकते हो सी डी के बराबर, और सी डी की वैल्यू कितनी है √3 ई सी, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, कितना है tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान देना, √3 ई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 प्लस ई सी, और इसी को एक तरफ कर लो √3 ई सी माइनस कितना ई सी इज इक्वल टू 8, ई सी इज इक्वल टू √3 - 1, ये 8 आएगा, ई सी इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 - 1, ऊपर नीचे √3 + 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 8 √3 + 1,
और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 8√3 + 1 अपॉन 3 - 1, तो आ जाएगा आंसर 4√3। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। क्योंकि जो भी हमारे डायमेंशन चल रहे थे वो किस में चल रहे थे, सेंटीमीटर या मीटर में ही। तो इसको हम देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 दे रखा है, पुट कर देंगे 1.73 + 1, तो 4 × 2.73, 4 3 या 12, 2 1 कैरी, 7 4 जा 28 और 1 कितना 29, 2 कैरी और 4 2 जा 8 और 2 कितना 10, ये आ जाएगा 10.92। 10.92 क्या सेंटीमीटर की मीटर में चल रहा है, किसमें चल रहा है, मीटर में चल रहा है, मीटर बात कर लेंगे। तो ये इसी की वैल्यू आ गई, इसी आ गई इसी की, लेकिन हमें क्या निकालना है, पूरा निकालना है। तो हम बात कर लेंगे BE = यहाँ से देखो लास्ट यही है, BE = 8 तो पहले से ही पता है प्लस 10.92 मीटर, तो 18.92 मीटर हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, एक हमारा क्या दे रखा है, कॉर्ड दे रखा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस सब्सटेंस एंड एंगल, हमें एक कॉर्ड दे रखा है, ये सर्कल के रेडियस से हमारा क्या कर रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट की बात किया है, तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, माइनर सेगमेंट ये हुआ, ये क्या हो माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। और मेजर सेगमेंट की भी बात की है, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OACBO, OACBO। तो हम जानते हैं फार्मूला ये होता है θ/360 × πr², 90/360 इंटू पाई को पाई ही रहने दो, अभी आर की वैल्यू कितनी है 14 है, कितनी है 14 है, नहीं सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, ये 4 बार जाएगा तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, 14 × 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ये 11 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या है OA, OB मान लो, OB बेस है, इंटू OA, इंटू कितना OA, 1/2 14 × 14, 2 7 जा और ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस सेक्टर का पूरा एरिया निकल गया और इस ट्रायंगल का पूरा एरिया निकल गया, तो पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल घटा देंगे तो सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर था आपका OACBO, OACBO माइनस माइनस कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, करोगे तो कितना आ जाएगा 154 माइनस 98, (56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ चुका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। अब यहां पे बात कर लोगे ए डी बी ए हम बात कर लेंगे। मेजर सेगमेंट कौन सा है, ए डी बी ए, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम क्या कर लेंगे, माइनर सेगमेंट हम माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट। देखो ध्यान से, पूरे सर्कल में से अगर ये नीचे वाला माइनस कर दें तो ऊपर वाला ए डी बी ए का हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू 14 दे ही रखी है। माइनर सेगमेंट कितना आया 56 आया है, 7 2 जा ये आ जाएगा 16 माइनस 56 कर लेंगे, 0 आ जाएगा। 560 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे आपसे 36 से 38 नंबर क्वेश्चन भी करा है, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। अगर मैं बात कर लूं ये 4 नंबर के हमारे पेपर में है। कह रहा है टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, ये हमें ग्रीन और कूल रखने के लिए लॉन को बात कर रहा है। साधना यूजेज वाटर स्प्रिंकलर विच रोटेट इन द सर्कुलर शेप, ये जो वाटर स्प्रिंकलर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर शेप में रोटेट कर रहा है और ये पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा है। जैसे कि डायग्राम में हमें नीचे शो कर रखा है ये 2 पार्ट, एक स्प्रिंकलर कैपिटल आर और एक स्मॉल आर से हमारा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है एरिया को, जहां कैपिटल आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन स्मॉल आर। टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, जो कि हमारा टच कर रहा है। ऑफ देयर एरियाज, हमसे बोल रहा है सम ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरिया का सम हमें दे रखा है 135 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 14 मीटर, कितना है 14 मीटर। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, सम दे रखा है, एरिया का सम दे रखा है और दूसरा हम बात कर ले सेंटर के बीच जो डिस्टेंस दे रखा है कितना है 14 मीटर। तो मैं देखता हूँ इसको सेकंड पेज में, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक पहला हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाना है, तो बात कर लेते हैं। देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा था कि एक हमारा क्या है, एक लार्ज सर्कल है और एक क्या है, एक स्मॉल सर्कल है। यहां से यहां तक के जो सेंटर के डिस्टेंस है वो कितना है, ये 14 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 14 मीटर। और अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पे जो एरिया का सम है, मान लो ये A1 है और ये A2 है, जो एरिया का सम है A1 और A2 दोनों का हम बात कर लेंगे कितना है 130 पाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमें कह रहा है कि इसको किसमें कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें इक्वेशन के फॉर्म में, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखिए एक बात समझते हैं कि यहाँ पे जब पाई 1 निकालेंगे, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, ये क्या है हमारा, ये कैपिटल आर है और ये क्या है स्मॉल आर है। जहां पे क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अगर मैं करूंगा तो यही कितना होगा 14 मीटर, कितना होगा 14 मीटर। जब ये 14 मीटर होगा तो हम बात कर लेते हैं हम कि एक इक्वेशन जैसे हमारा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल पाई आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होगा। और ये कितने के बराबर होगा 130 पाई की, कितने का होगा 130 पाई की। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पाई हमारा कॉमन होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 130 पाई। पाई से पाई सिंप्लीफाई होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 130। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए। जब तो ये हो गया हमारा तो हम बात कर लेंगे, अब हम ये हमें पता है कि यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ या कैपिटल आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस आर स्मॉल आर, 14 माइनस कितना स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 130। ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू आर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। सॉल्व कर लोगे आर स्क्वायर कितना हो गया 2 आर स्क्वायर माइनस 28 आर और ये हो जाएगा 196। इसको इधर भेजोगे तो कितना है 14 का स्क्वायर 196 हो गया, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो गया माइनस 130।
ये हो जाएगा 2r² माइनस 28r प्लस माइनस कर लो कितना आ जाएगा 6, और ये भी कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 0, 6 में 0 जाएगा 0, 9 में 3 जाएगा कितना 6, यही आएगा। अब इसमें अगर मैं देख लूं 2 हमारा क्या है कॉमन है, 2 इसमें क्या है कॉमन है, तो बचेगा क्या r² माइनस 14r प्लस 33, कितना 33 इक्वल टू 0। यहां बात कर लेंगे r² माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व कर लेंगे तो r² माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। r कॉमन ले लेंगे, r माइनस 11 माइनस 3 r माइनस कितना 11। अगर मैं देख पाऊं तो एक बार r बराबर 11 आ जाएगा और एक बार r बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3। यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, एक बार 11 और एक बार r बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर आप देखो तो कैपिटल दोनों का सम कितना हो रहा है 14, दोनों का सम कितना हो रहा है 14। अगर ये 11 हो जाएगा तो कैपिटल R कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमारा इस एजम्पशंस की क्या कर लेगा अपोज कर लेगा। तो पहला तो हमारा यही रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमारा यहाँ कन्वर्ट हो गया, जो आपको करना था। पहला क्वेश्चन यहाँ तक क्या हो गया समाप्त हो गया, जो पहला पूछा था। इसमें कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग, हमें क्या कर रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल r, तो ये भी हमने कर दिया। इसी तरीके कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ, हमें तीसरा नंबर है, देखो दूसरा नंबर भी यहीं पे कंप्लीट हो गया कि हमारा क्या कर रहा है r के फॉर्म में हो गया पॉलीनोमियल। तीसरा इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस स्मॉल r एंड करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड, तो स्मॉल r आपने निकाल लिया। यहाँ कैपिटल स्मॉल r इज नॉट इक्वल टू 11 बिकॉज हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कितना कैपिटल R ग्रेटर देन हुआ स्मॉल r से, तो r इक्वल टू कितना हो गया 3, r इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हमसे कह रहा है करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड, हमें निकालना है स्मॉल r का, फाइंड द रेडियस स्मॉल r, r मिल गया आपको और इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लीजिए पाई r स्क्वायर, तो यहाँ निकालोगे तो 22/7 3 इंटू 3, r की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 टू जा 18, 8, 9 टू जा 18 और कितना होगा 19, 7 से सिंप्लीफाई कर लोगे 7 टू जा 14, 7 8 जा 56 और 2 आएगा, 7 टू जा 14, 6 हम बात कर लेंगे 7 8 या समथिंग आएगा 28.28 हम बात कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें दिया होगा हमारा, क्योंकि 14 मीटर दिया था तो ये भी किसमें होगा मीटर स्क्वायर में ही होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तीसरे का पहला नंबर तक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है फाइंड द रेडियस, ये तीसरा का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है तीसरा पार्ट है। ये जो बोला था ये कौन सा है सेकंड पार्ट है, जहां r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये इक्वेशन का पार्ट है जो तुमसे सेकंड वाले पार्ट में बोला था, यहां तक हमसे बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं तक हो गया था आपका। ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ तक, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से, और ये क्या हो गया थर्ड नंबर। सेकंड नंबर का मतलब ये फाइनली हमारा एंडिंग है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ तक खत्म हो जाएगा ये थर्ड नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर में क्या बोला था स्मॉल r की वैल्यू निकाली, उससे एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसका जो बी पार्ट है थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का कौन सा बी पार्ट, क्या कर रहा है कि हमें निकालना है क्या फाइंड द रेडियस ऑफ कैपिटल R। तो कैपिटल R कैसे निकलेगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू कितना है 14, स्मॉल r अभी आपने निकाला 3, कितना निकाला 3, तो ये कैपिटल R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 मीटर। जब ये 11 मीटर आ गया हमारा तो करस्पॉन्डिंग एरिया जब निकालेंगे तो कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एरिया A1 इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर 22/7 इंटू 11 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 1331। देखो 11 और 22 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 11, तो 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आता है इंटू कितना 2 अपन कितना 7, सॉल्व कर लोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 2 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दोगे यही क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा ये एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा लॉजिकल बस इसलिए था कि कैलकुलेशन पार्ट तुमको थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या है इजी है। तो नोट कर लीजिए इसको। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पे जो दे रखा है हमसे दे रखा है गुरप्रीत की बात कर रहा है। गुरप्रीत इज फॉन्ड ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन प्लांट। गुरप्रीत बहुत पसंद करता है रिसर्च को, प्लांट के रिसर्च को। सी कलेक्टेड सम लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, लीव्स को कलेक्ट किया, मेजर देयर लेंथ इन mm, उसको mm लेंथ में हमने क्या किया मेजर किया। द डेटा ऑब्टेन्ड इन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये डेटा है हमारा जहां लेंथ है सबका और क्या दे रखा है नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं।
हमसे कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला हमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। अब देखो एक बात समझो, जब भी मीडियन निकालते हो तो ये तो क्लास इंटरवल हो गया, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का तुम क्या निकालते हो? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यही निकाल रहा हूं, जब आप एग्जाम में करोगे तो पहले दोनों कॉलम बनाओगे, उसके बगल में आप सीएफ लिखोगे, ठीक है ना। तो पहला नंबर तो सेम होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अगर मैं देख लूं तो पहला नंबर क्या? सेम। दूसरा नंबर जब करते हैं तो ध्यान रखना 3 में हम 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। अब 8 में 9 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 17। और 17 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 19 और ये कितना होगा? 29। यहाँ 29 में 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 34। और 34 में 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 38। और 38 में 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। कैपिटल एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 40। तो हमें क्या निकालना होता है? n/2। कितना? n/2। तो 20 आ गया। कितना आ गया? 20। 17 में तो 20 आएगा नहीं, 17 में 20 नहीं आएगा। तो जब भी हमारा होगा ये वाला रो होगा, तो ध्यान रखना जब ये वाला रो होगा तो ये किस तरह काम करेगा? ये लोअर, हम बात कर लेंगे इंटरवल, जिसको लोअर लिमिट होगा। कौन सा होगा? लोअर लिमिट। और यहां बात कर लेंगे ये क्या होगा? ये हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाले रो को लेते हैं तो ये सीएफ हो गया। तो हम जानते हैं एच की वैल्यू कितनी होगी। देखो एच की वैल्यू हमारी कितनी होगी? जो 80 और 70 या मैं बात कर लूं जो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है अलग अलग, सब में 10 का ही डिफरेंस है, तो एच इक्वल टू कितना होगा? 10। मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू कितना? H। ये होता है हमारा फार्मूला। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है? L की वैल्यू हमें दे रखी है 100। कितनी दे रखी है? 100 प्लस n/2, n/2 का मतलब कितना? 20 माइनस CF मतलब कितना? 17। और यहाँ F की वैल्यू अगर मैं बात कर लूं तो F कितना है? 12। कितना है? 12। ये हो जाएगा इंटू कितना? 10। सॉल्व कर लेंगे। 100 प्लस 3/12 इंटू कितना? 10। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा ये हो जाएगा 2.5 आएगा, मतलब 102.5 हमारा क्या होगा? मीडियन आएगा। 102.5 क्या आएगा? मीडियन। आपसे यही कहा था मीडियन निकालने के लिए, तो आपने 102.5 अपने क्या कर दिया? निकाल दिया। हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फार्मूला याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब मैं n/2 निकालता हूं तो कम वाला नहीं, उससे ज्यादा वाला हम रो सेलेक्ट करेंगे, वहां से लोअर लिमिट सेलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, और जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाएगी यहाँ पे क्या? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दो जगह दिक्कत होती है, पहले तो फार्मूला याद नहीं होता है, दूसरा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती करते हो, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पूछा था ना, क्लास इंटरवल ही पूछा था, तो क्लास इंटरवल तो यही हो गया आपका, जब आपने निकाला था तो ये हमारा जा रहा था क्लास इंटरवल। ये कौन सा था? क्लास इंटरवल। तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? हो गया। इसका दूसरा नंबर हमसे करा है, हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। मोर देन 10 सेंटीमीटर, यहाँ जो दे रखा था नंबर ऑफ लीव्स, ये किस में दे रखा है? mm में। तो मोर देन 10 सेंटीमीटर जब बोल रहा है तो 10 सेंटीमीटर को mm में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर इंटू कितना? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो हम बात कर लेंगे 100 mm। 100 mm से ऊपर जब देखेंगे तो यही है हमारा द लीव्स। दूसरा नंबर, द लीव्स मोर देन 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 12 5। ये जो भी है देखो यहाँ पे 100 से ऊपर ही है ना mm में, तो ये कितना होगा? 5 12 5 4 और कितना? 2। जब हम ऐड करेंगे कितना? 4 2 6 5 11 2 13 1 कैरी 23 आ जाएगा। जो आएंगे वो कितने आएंगे? 23 लीव्स ऐसे हैं जो हमारे क्या है? 10 सेंटीमीटर से ऊपर है। फाइंड द मीडियन। मीडियन अभी निकाल दिया था, 102.5 के आसपास आपका आया था। मोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं? जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, इस फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम टाइम आएगा वो काम करेगा Fn का, इसके ऊपर वाला F0 का, और इसके नीचे वाला क्या? F2 का। इसके जस्ट सामने अगर मैं बात कर लूं तो ये किस तरह काम करेगा? लोअर लिमिट की तरह काम करेगा। तो मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस कितना? F2 इंटू कितना? H। तो हम बात कर लेंगे H इक्वल टू कितना है यहाँ पे? H इक्वल टू दे रखा है 10। कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ बात कर लेंगे L इक्वल टू कितना है? 100 प्लस F1 माइनस F0 12 माइनस कितना? F0 मीन्स 9। F0 मीन्स 9। 2F1 2 इंटू 12
2 इंटू 12 माइनस एफ नॉट मीन्स 9 माइनस एफ टू मीन्स कितना 5 इंटू कितना 10 इंटू कितना 10 सॉल्व कर लेंगे तो 100 प्लस 12 माइनस 9 मीन्स 3 नीचे 24 माइनस 9 5 14 आ जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 सॉल्व कर लेंगे 100 प्लस 3 बाई यहाँ कितना हो जाएगा 10 और इधर भी कितना हो जाएगा 10 10 से 10 सिंप्लीफाई मतलब कितना हो गया 103 के आसपास आपको क्या होगा आंसर होगा 103 के पास कितना होगा आंसर ठीक है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चेक कर लीजिए इसको। मोड निकल चुका आपका और ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका 4 नंबर का पूछा था। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका यही है, कह रहा है यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द पिक्चर गिवन बिलो शो सर्कुलर मिरर। ये सर्कुलर मिरर है हमारा, हैंगिंग द वॉल विथ ए कॉर्ड। कॉर्ड से हमारा क्या है हैंग किया गया है। डायग्राम रिप्रेजेंटेड द मिरर एज ए सर्कल। ये मिरर हमारा सर्कल की तरह है विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर कितना है ओ है। AP एंड AQ आर द टैंजेंट्स। AP और AQ क्या है टैंजेंट्स है टू द सर्कल एट P एंड Q। P एंड Q पे हमें दे रखा है सच दैट AP इक्वल टू जो दे रखा है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। ये जो दे रखा है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लेंथ जो दे रखी है कितना है 30 सेंटीमीटर कर रहा है। एंड PAQ मतलब ये पूरा एंगल की बात कर रहा है। ये कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री ये आपसे बोल रहा है ठीक है ना। तो देखो एक बात समझो, कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या निकालना है पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ मतलब ये निकालना है। क्या निकालना है ये सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। जब ये 90 होगा तो हम इसको नाम दे देते हैं POQ और यहाँ देते हैं R। क्या दे देते हैं R। ट्रायंगल हम बात कर लेंगे ट्रायंगल APR में। इन ट्रायंगल APR यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो ये 60 था। जब ये दो इक्वल पार्ट में होंगे तो ये साइड भी हमारे कितने होंगे, ये जो एंगल आएगा ये 30 होगा, ये भी कितना होगा 30। तो यहाँ बात कर लेंगे निकालना क्या है हमको निकालना है यहाँ पे लेंथ PQ निकालना है। तो अगर PR निकल जाएगा तो इसका डबल ही कितना होगा PQ हुआ। तो PR निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे यहाँ कर लेंगे sin 30। कितना कर लेंगे sin 30। sin 30 इक्वल टू अगर आप लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा PR इंटू AP। PR इंटू कितना AP और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। PR की वैल्यू क्या है निकालनी है। PR की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है और AP हमें दे रखा है 30। कितना दे रखा है 30। जब PR निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। और यही PQ अगर आप निकालते हैं तो ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल। तो 2 इंटू PR कर लेंगे। 2 इंटू PR मतलब कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था निकालना था ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया। दूसरा कह रहा है एंगल POQ निकालना है। अब देखो एक बात समझो, डायरेक्ट निकल गया ये तो। सेंटर से यहाँ तक 90 है, ये भी कितना है 90 है। 90 ये ऑलरेडी रखा है और हम जानते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो 60 ये पूरा है तो ये कितना होगा 90 हो गया 180 और यहाँ पे बात कर लो कितना 180 और 60 अब बात कर लोगे तो कितना होगा 240 और यहाँ से जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। 360 में से माइनस करोगे कितना आएगा 120। ये तो डायरेक्ट निकल गया। क्योंकि तुम डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हो सेकंड पार्ट को। पहला पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों क्योंकि क्या है यहां बात कर लें PAOQ हमारा क्या है PAQO। ये क्यों है क्योंकि हम बात कर लेंगे PAQO इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहां से निकालोगे तो ये हमें दे रखा है PAQ कितना है 60 है। टोटल कितना है 60। यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180। तो यहां से निकालोगे POQ इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। यही हमें क्या करना था निकालना था ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OA। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OA। ये निकालना है आपको OA निकालना है। क्या निकालना है OA। अगर ध्यान से देखो आप तो PAO इन ट्रायंगल PAO ये तो हमारा 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। तो ये हमारा किस तरह काम करेगा, ये एंगल से लगा हुआ है तो ये हम बात कर लेंगे ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो हम बात कर लेंगे cos 30 इक्वल टू लगा दे अगर
तो cos 30 लगाएंगे, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, पी ए बेस तो यही हमारा, हाइपोटेनस कितना है, ओ ए, कितना है, ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए अपान कितना, cos 30, और cos 30 की वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है, √3/2, पी ए तुमको दे रखा है 30, ये है √3/2, सॉल्व करोगे तो 60/√3 आएगा, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 60√3 अपान कितना 3, इट मीन्स कितना 20√3 के आसपास आपका आंसर आएगा। ये 20√3 ओ ए आ गया। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ द मिरर मतलब ओपी निकालना है, क्या निकालना है, ओपी। देखो वैसे तो तुम पाइथागोरस भी लगा सकते हो, लेकिन पाइथागोरस की जरूरत नहीं, इसी ट्रायंगल में हम बात कर लेंगे, ट्रायंगल पी ए ओ में ही बात कर लेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ में ही बात कर लेंगे। अगर tan लगाओगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, ओपी अपान कितना हो गया, ओ पी ए, ओपी अपान कितना, पी ए, ओपी हमें निकालना है, ओपी हमें क्या करना है, निकालना है, पी ए को उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ए इंटू कितना tan 30, अब पी ए तुमको पहले से ही दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30 इंटू कितना 1/√3, 1/√3 मतलब √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30√3 अपान कितना 3, सिंप्लीफाई करेंगे 10√3 के आसपास आपका क्या आएगा आंसर आएगा 10√3 क्या सेंटीमीटर। तो ओपी कितना होगा 10√3 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपने ये निकाल लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, ये पेपर क्या किए, समाप्त किए, पेपर को क्या किया, समाप्त किया। आपका सेट फर्स्ट जिसको बोलते हैं बेसिक मैथ का जो पहला है आपका, वैसे तो ये सेट 3 है कोड नंबर के हिसाब से अगर हम देखें, बट ये पहला ही पेपर है बेसिक मैथ का जो कि हमने कंप्लीट किया। इसके बाद बेसिक मैथ के ही सेकंड पेपर आएंगे, फिर आपको साइंस के एक सेट हम देंगे, फिर बचे हुए जो आपके 2024 की हम बात करें 2024 का जितने भी सेट होंगे मैथ्स के वो सारे ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आप तैयारी अच्छी करते रहिए, ये पर डे के हिसाब से हम क्या करते रहेंगे, आपका एक पेपर डेली डालते रहेंगे। साइंस का भी पेपर आपका बीच में आएगा जिसमें सारे सोल्यूशन हम क्या करेंगे, आपको करवा देंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, सैंपल पेपर नहीं रहेगा आपका। ये क्या होगा, ओरिजिनल पेपर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में समस्या आती है जिसमें मैंने आपसे बात नहीं किया है, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है या यहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपकी समस्याएं क्या कही जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। एसएसटी की मैप भी आपको 10 नंबर की करवाए जाएंगे, जो आपको क्या करना है, 10 नंबर जो पेपर्स में क्या होता है मेनली पूछा जाता है हर साल, ठीक है ना। तो उसका मैप का सेक्शन जब भी कराऊंगा आप अपने पास मैप के सेक्शन रखे रहिए, फिजिकल और पॉलिटिकल का। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही करवाने वाला हूं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये एसएसटी का भी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।